द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। किंचित ना घबराए, उन पर बाधाएं जाए रे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। गीत गडरियों के वेदों को मूर्ख यहाँ बतलाते थे। मूर्ख यहाँ बतलाते थे। लैला मजनू के किस्से व कहानियां सुनाते थे। कहानियां सुनाते थे। वेदों के बारे में भरम था, आके दूर भगाई रे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। निराकार का ध्यान छोड़ जो पूजे थे पाषाणों को। पूजे थे पाषाणों को। कुत्तों से भी बदतर समझा जाता था इंसानों को। जाता था इंसानों को। जहालत और मूर्खता की आके द्वार गिराई रे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। अनेकों ही अंड बंड पाखंड जो यहाँ पर जारी थे। जो यहाँ पर जारी थे। फंसे हुए धूर्तों के चक्कर में भारत के नर नार थे। भारत के नर नार थे। धूर्तों के चक्कर से आकर ऋषि ने हमें बचाया रे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। पोपों का गढ़ तोड़ा पोल खोली थी पुराणों की। खोली थी पुराणों की। धजियां उड़ाई बाइबिल की। इंजिल और कुरान की। इंजिल और कुरान की। डर कर भागे मियाँ भागे यहूदी ईसाई रे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। विरोधी था संसार तमाम, जूझा ऋषि अकेला था। जूझा ऋषि अकेला था। बाधाएं जो तन पर आई मर्दानगी से झेला था। मर्दानगी से झेला था। वीरेंद्र आकर ऋषि जी ने हम सबको बचाया रे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। नगरी नगरी द्वारे द्वारे ऋषि ने धूम मचाई रे। ओ वाह। बहुत सुंदर। दुकानदार जी। हाँ जी, सभी को नमस्ते। यज्ञ की ज्योति जलानी चाहिए। यज्ञ की ज्योति जलानी चाहिए। वेद की रीति चलानी चाहिए। जिंदगी आनंद से भर जाएगी। ओम से प्रीति लगानी चाहिए। ओम से प्रीति लगानी चाहिए। ईश ज्योति नभ पटल पर छा रही। ईश ज्योति नभ पटल पर छा रही। सिंधु की लहरें भी यश को गा रही। महिमा उसकी गुनानी चाहिए। महिमा उसकी गुनानी चाहिए। जिंदगी आनंद से भर जाएगी। ओम से प्रीति लगानी चाहिए।
ओम से प्रीति लगानी चाहिए। भावना दिल में सदा उपकार की, भावना दिल में सदा उपकार की, कामना हो प्रेम में संसार की, धारणा वैदिक बनानी चाहिए। धारणा वैदिक बनानी चाहिए। जिंदगी आनंद से भर जाएगी। ओम से प्रीति लगानी चाहिए। ओम से प्रीति लगानी चाहिए। कर्म का बस वेद ही आधार हो। कर्म का बस वेद ही आधार हो। धर्म अधर्म का करते सब विचार हो। चेतना तप से सजानी चाहिए। चेतना तप से सजानी चाहिए। जिंदगी आनंद से भर जाएगी। ओम से प्रीति लगानी चाहिए। ओम से प्रीति लगानी चाहिए। देश हित में जो सदा बलिदान हो। देश हित में जो सदा बलिदान हो। राष्ट्र गौरव से भरा अभिमान हो। मुस्कुराती वो जवानी चाहिए। मुस्कुराती वो जवानी चाहिए। जिंदगी आनंद से भर जाएगी। ओम से प्रीति लगानी चाहिए। यज्ञ की ज्योति जलानी चाहिए। वेद की रीति चलानी चाहिए। जिंदगी आनंद से भर जाएगी। ओम से प्रीति लगानी चाहिए। ओम से प्रीति लगानी चाहिए। धन्यवाद। क्या हुआ? आवाज क्यों नहीं आ रही? आवाज नहीं आ रही। करेक्ट। वेद प्रकाश शर्मा जी, आप आ जाए 2 मिनट के लिए। आप मेरे लिए हाय लिखो कुछ उस पर। कल योगाभ्यास के बारे में बातचीत हो रही थी। अगर आप योगी बन गए हैं या योगी बनना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या क्या अच्छे लक्षण होने चाहिए। नंबर 1, सच्चा योगी वही है जो संपूर्ण दिन ईश्वर के साथ संबंध बनाए रखता हो। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर के वही सब मान करके ईश्वर से संबंध बनाए रखता हो। दूसरा, समस्त संसार का निर्माता पालक रक्षक ईश्वर को ही मानता हो। ईश्वर पर अटल विश्वास रखने वाला ही सच्चा योगी बन सकता है। तीसरा,
वेद और वेदानुकूल ऋषिकृत ग्रंथों का अत्यंत श्रद्धावान और श्रद्धा पूर्वक अध्ययन करता हो, स्वाध्याय करता हो, वही सच्चा योगी है। ईश्वर जी प्रकृति के यथार्थ स्वरूप को जानता हो। नेक्स्ट, संसार के विषय भोगों में जो 4 प्रकार के दुख हैं उनको अनुभव करता हो। 4 प्रकार के दुख आपने योग दर्शन में पढ़े होंगे। परिणाम दुख, ताप दुख, संस्कार दुख, गुणवृत्ति निरोध दुख। तो उनको अनुभव करता हो। विषय भोगों को त्याग समझकर उससे सुख ना लेता हो, और जिसका अपने मन इंद्रियों पर पूर्ण अधिकार हो गया। एक मिनट बात कर रहे हो। आइए आचार्य आनंद प्रसाद जी आ गए, आमंत्रित कर लीजिए। बड़ा सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच में अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आनंद प्रसाद जी महाराज उपस्थित हैं। वो बहुत ही प्रकांड विद्वान और भारत माता के एक योग्य पुत्र है। उनका बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वो हम लोगों के बीच में आए और हम लोगों का मार्ग प्रशस्त करें, इसके लिए आचार्य तुषारती जी का बहुत बहुत वंदन, अभिनंदन, स्वागत। वेदाहमेतं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात् तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अनाय। इस पवित्र सभा में उपस्थित भ्राता लखनलाल आर्य जी, डॉक्टर शर्मा जी, उपस्थित मेरी सभी आत्मीय आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं और भाइयों, मैं जो थोड़ा सा विलंब आपको लग रहा होगा कि मेरे जुड़ने में हो गया, एक्चुअल में मेरी दृष्टि में इसका जो लिंक था वो वही था। कि मुझे आज पता लगा कि लिंक बदल गया है। मैं उस लिंक में बड़ी देर से प्रयास कर रहा हूं। उसको क्यों बदला, क्या परिस्थिति थी, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं उसमें प्रयास कर रहा हूं। मजे की बात है कि वही मैंने सब जगह सर्कुलेट भी कर दिया, वही लिंक। भ्राता जी ने देखा नहीं, मैंने एक कॉपी इनको भी भेजी, लखनलाल जी। तो अब कोई बात नहीं, कल से वो जो बदला हुआ लिंक है उसमें अपन विचार करेंगे। तो अपन आर्य सज्जनों, ईशावास्य उपनिषद पर अपनी चर्चा लगातार चल रही है। बीच में यद्यपि गैप हो जाता है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम सब समय देकर, आप में से कई हमारे मित्र ऐसे हैं वो प्रतिदिन ही जुड़ते हैं। तो अगर आप लगातार सुन रहे हों तो ढाका से ये यात्रा प्रारंभ हुई थी अप्रैल के महीने से। कुछ मंत्रों की मैंने वहां व्याख्या की थी, और इसका जो 8वां मंत्र है ईशावास्य उपनिषद का, या श्लोक है जो भी कहें आप, इसकी व्याख्या मैंने मॉरिशस से आपकी सेवा में की थी। संभवतः 26 अगस्त की बात होनी चाहिए, 26 जुलाई की। अभी तो सितंबर आ गया है। 26 जुलाई को मैं आपकी सेवा में आया था, 24, 25, 26। तो 8वां जो मंत्र था वो बहुत प्रसिद्ध मंत्र था, जिस पर हमने विचार विमर्श किया था। और वो मंत्र प्रायः विद्वान, खासतौर से आर्य समाज के विद्वान, तो उसको बोलते ही रहते हैं। सपरेका शुक्रम अकायम अव्रणम अस्ताविरम याथा तथ्यतो अर्थान वेदधात शाश्वतीभ्य समाभ्य। अब आज 9वां मंत्र आ गया है, और ये है अंधन तमः प्रविशन्ति ये अविद्याम उपासते ततो भूय एवते तमो य विद्यायाम रता। ये मंत्र जो है ये थोड़ा सा विचित्र सा लगता है जब इसको अपन बोलते हैं, सुनते हैं। तो
इसमें जो बात कही गई है, ऐसा लगता है जैसे उस सिद्धांत को तोड़कर कही गई, यद्यपि कोई सिद्धांत इसमें टूट नहीं रहा है। क्यों? पहले अपन इसका मोटा मोटा समझ लें कि कहना क्या चाहते हैं। अंधन तमः प्रविशन्ति, बहुत गहरे अंधेरे में वो लोग प्रवेश कर जाते हैं। ये अविद्याम उपासते, जो अविद्या की उपासना करते हैं। और ततो भूय एव ते तमो यौ विद्यायाम रतः, और उससे भी ज्यादा गहरे अंधेरे में वो लोग प्रवेश करते हैं या उलझ जाते हैं या कष्ट उठाते हैं जो विद्या में रत रहते। ये बात सुनकर कोई भी व्यक्ति एकदम सिहर उठेगा कि पूरी दुनिया में ऐसा कभी कोई कहा नहीं जाता कि भाई तुम विद्या की ओर चलोगे तो तुम्हें कष्ट होगा। प्रायः यही सब लोग बोलते हैं कि भाई विद्या की ओर चलोगे तो तुम अविद्या से दूर हो जाओगे और अंधकार से दूर हो जाओगे, प्रकाश के निकट हो जाओगे, प्रकाश से अलंकृत हो जाओ। अब फिर ये बात क्या है? ये थोड़ा सा प्रश्न एक साधक के मन में, एक जिज्ञासु के मन में जरूर उठेगा। ये अविद्याम उपासते और विद्यायाम रताः। देखो, अविद्या के बहुत सारे अर्थ दुनिया में चल रहे हैं, इसलिए पहले तो अपन उन अर्थों पर को देख लें कि क्या क्या चल रहा है। एक तो अविद्या है ज्ञान का ना होना। ज्ञान का ना होना, जिसको आप इग्नोरेंस कह दीजिए, बिल्कुल अंधेरा, एक आदमी को ज्ञान ही नहीं। दूसरा एक अर्थ और चलता है और वो है इल्यूजन, मिथ्या ज्ञान। जो वस्तु जैसी नहीं है उसको वैसा हम कई बार मान लेते हैं, जान लेते हैं। ज्ञान तो हमको है लेकिन उल्टा ज्ञान, विपरीत ज्ञान, अव्यवस्थित ज्ञान। एक तीसरा ज्ञान का जो है अभाव भी नहीं कह सकते, और ज्ञान का एक दूसरे ढंग से भाव अविद्या के रूप में जाना जाता है, और वो है मटेरियलिस्टिक जो ज्ञान है, जिसको अपरा विद्या दुनिया में कहते हैं, विद्वानों ने कहा है। और विद्या का अर्थ यहां पर आध्यात्मिक ज्ञान, स्पिरिचुअल नॉलेज। तब ये दो बातें थोड़ी सी समझने की। जब आप एक तरफ कहते हैं कि अविद्याम उपासते, एक व्यक्ति अविद्या की उपासना करता है तो अंधेरे में जाता है, तो भाई ये एक मिनट के लिए मान लो कि ज्ञान का जिनको बिल्कुल प्रकाश ही नहीं, वो अंधेरे में चला जाएगा। मिथ्या ज्ञान है वो भी अंधेरे में चला जाएगा। लेकिन इसमें समस्या ये आ रही है कि अगली जो पंक्ति है वो कह देती है ततो भूय इव ते तमो यौ विद्यायाम रतः। विद्या में जो पूरी तरह है वो व्यक्ति, दुनिया के लोगों, ऐसा कैसे हो सकता है कि वो ज्ञान के अभाव के कारण, जब एक व्यक्ति अंधेरे में जा रहा है तो ज्ञान के भाव के कारण, वो विद्या में रहने के कारण, फिर वो कैसे अंधेरे में चला जाए? वो कैसे बहुत गहरे तमह जैसे कहते हैं कि बहुत ही ज्यादा गहरा अंधेरा। और जब आप कहते हैं कि मिथ्या ज्ञान को यदि हमने अविद्या मान लिया, तो फिर सद ज्ञान या ठीक ज्ञान से व्यक्ति अंधेरे में कैसे जाए? अगर आप भौतिक जो दुनिया में विद्या है या ज्ञान है, उसको आप अपरा और परा की दृष्टि से जब देखें, तो अपरा को एक व्यक्ति उपासना करता है, मटेरियलिस्टिक दुनिया को जानता है। अगर वो गहरे अंधेरे में जा रहा है तो आध्यात्मिक ज्ञान वाला व्यक्ति अंधेरे में कैसा चला जाएगा? तो ये बात कुछ समझ में नहीं आती। या तो कहने वाले से कोई भूल हुई है, या हम नहीं समझ पा रहे हैं, हमारा कोई दोष। विद्वानों ने इस पे बड़ा विचार किया, आर्य सज्जनों और अनेक मित्रों ने, अनेक विद्वानों ने, अनेक आचार्यों ने इस पे टीका लिखी है, प्रवचन दिए हैं। बहुत सारे लोग इतने वर्षों से इस पर विचार कर रहे हैं। इसको जरा एक दूसरे ढंग से लें,
इसको एक उदाहरण बड़ा अच्छा आता है कि जैसे मान लीजिए श्राद्ध के दिन अभी गए, आर्य समाज तो श्राद्ध को नहीं मानता है, लेकिन मान लीजिए कोई भंडारा आप कर रहे हैं, तो उसमें आपने कहा कि सब शिक्षकों को भोजन कराने के लिए ले आइए, या सब विद्यार्थियों को ले आइए, सब किसानों को ले आइए। आपने किसी को ऐसा कहा कि सब किसानों को मैं खाना खिलाना चाहता हूं, सब विद्वानों को कराना चाहता हूँ, सब टीचर्स को कराना चाहता हूँ, सब ब्रह्मचारियों को कराना चाहता हूँ, आपने किसी से कहा और वो गया तो उसको कोई मिला नहीं, भोजन आपका तैयार है, तो आपने उसने आकर कहा कि मान्यवर, मैंने ढूंढा, कोई शिक्षक मिले ही नहीं, कोई किसान मिले ही नहीं, थोड़े बहुत मिले, मैंने उनको भोजन करा दिया, अब क्या करूं? तो आपने बोला अशिक्षकम आनय, अब्राह्मणम आनय, अब्रह्मचारी नम आनय। अब जो व्यक्ति शिक्षक नहीं है भैया उसको ले आओ, जो ब्राह्मण नहीं है उसको ले आओ, या जो किसान नहीं है उसको ले आओ, मान लो जिसको भी आपने कहा था। अब मान लीजिए वो जा रहा है रास्ते में और एक कुत्ता मिल गया, तो कुत्ता लाएगा क्या? चिड़िया मिल गई, चिड़िया को लाएगा? बैल मिल गया, बैल को थोड़ी लाएगा वहां, या कोई और जानवर मिल गया। अच्छा इसको थोड़ा और कर दो, टेबल कुर्सी है, मोटरसाइकिल है, स्कूटर है, कार है, इनको पकड़ के ले आएगा, चलो खाना खाने चलो? नहीं होगा। आप कहेंगे इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय है कि जब आप कहते हैं तो उसके सादृश्य ही कथन लिया जाए। आपने बोला था शिक्षक को लाइए, शिक्षक नहीं मिला तो अशिक्षक को लाइए, तो शिक्षक तो ना हो लेकिन मनुष्य तो हो, जड़ वस्तुएं ना हो, अव्यवस्थित कुछ की कुछ आप जोड़ के ले आओ, ये नहीं चले। अब इस बात का यहां से क्या लेना देना है? जब आप कहते अविद्याम उपासते और फिर लिखते हैं आप विद्यायाम रता, तो अब इसको थोड़ा सा समझ लीजिए आर्य सज्जनों कि तीन बातें आपने धार्मिक जगत में बहुत सुनी होंगी, ज्ञान कर्म उपासना। एक जगह तो ऋषि दयानंद इतनी गंभीर बात लिखते हैं, शायद धर्म की दुनिया में इतने गंभीर शब्द ही किसी के नहीं होंगे, कि हमारा आत्मा जो होता है मनुष्य का, वो एक क्षण के लिए भी ज्ञान कर्म उपासना से विरत नहीं होता, रहित नहीं होता। आप अभी भी विचार करेंगे तो आपके मस्तिष्क में कोई ना कोई ज्ञान की स्थिति चल रही, कोई ना कोई कर्म भी आपका चल रहा है, और जिसकी निकटता आप प्राप्त करते हैं उसकी उपासना भी आपकी चल रही। आप जब कभी भी बैठते हैं, एकांत में बैठे, समूह में बैठे, कहीं भी बैठे, किसी न किसी के निकट होते हैं। अगर आप ईश्वर के निकट नहीं है तो प्रकृति के निकट, किसी व्यक्ति के निकट हैं, किसी आचार्य के निकट है, किसी अपने कलीग के निकट हैं, किसी कार्यालय में आप काम करते हैं तो वहां के लोगों के निकट, मतलब कोई ना कोई आपकी निकटता का आधार बनता है। एक स्वामी सत्यप्रकाश जी हुए जो गंगा प्रसाद उपाध्याय जी के पुत्र थे, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे वो केमिस्ट्री के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, और काफी योग्य थे। बाद में उन्होंने संन्यास ले लिया था और स्वामी सत्यप्रकाश हो गए थे, और उनके ऊपर डॉक्टर जलंत कुमार शास्त्री जी और अमेठी वाले दीननाथ जी उनके पट्टे शिष्य कहलाते हैं, और इन लोगों ने काफी उन लोगों का मतलब अपने गुरु जी की सेवा वगैरह भी की और उनसे काफी कुछ लिया। उन्होंने बहुत पुस्तकें लिखी। तो गंगा प्रसाद उपाध्याय जी ने इतनी पुस्तकें लिखी कि वो एक सरस्वती के पुत्र के रूप में जाने जाते। उनके पुत्र भी इतने योग्य बने डॉक्टर सत्यप्रकाश जी। तो किसी प्रोफेसर धर्मवीर जी ने एक बार उनसे कहा कि भाई आपको जो है अमुक जगह प्रवचन के लिए चलना है या कहीं कोई कार्यक्रम है, तो उन्होंने कहा भाई मैं शौचालय का उपासक,
अब शौचालय का उपासना का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि मैं जहां रहता हूँ, पेट अगर मेरा गड़बड़ रहता है वृद्धावस्था में, तो मैं जहां रहूंगा अटैच लेटरिन बाथरूम होनी चाहिए। अब अगर आप अर्थ निकाल लें तो बिल्कुल ठीक बात है। उपासक का मतलब मैं उसके निकट रहना चाहता। एक आदमी बीड़ी जो है उसके बिना नहीं रह सकता, तो वो बीड़ी का उपासक। एक आदमी जो है वो जुआ खेले बिना नहीं रह सकता, तो जुए का उपासक। एक आदमी सत्संग के बिना नहीं रह सकता, तो वो सत्संग का उपासक है। आर्य समाज मंदिर के बिना नहीं रह सकता। एक कुछ लोग आपको हमारे मित्र ऐसे मिलेंगे जिनको पढ़ाने का बहुत शौक। अंग्रेजी के अध्यापक हैं, गणित के हैं, केमिस्ट्री के हैं, फिजिक्स के हैं, कॉमर्स के हैं, और शास्त्रों के भी हैं। आध्यात्मिक दुनिया में भी वो विद्वान है। तो वहां पर उस प्रकार के विद्वान है जो किसी न किसी को पढ़ाते रहे। एक बहुत अच्छे विद्वान है, अभी काफी वृद्ध हो गए, आचार्य धर्मवीर जी उनका नाम। विद्यावारिधि डॉक्टर धर्मवीर जी बदायूं में रहते हैं। गुरुकुल होशंगाबाद के आचार्य भी रहे बहुत साल पहले। तो उनके एक मित्र थे, भ्राता नारायण दास जी। वो कहते थे भाई धर्मवीर को पढ़ाने का व्यसन, मतलब पढ़ाने का व्यसन, उसके बिना व्यक्ति रह नहीं पा रहा। उनको इतना शौक था अपनी अवस्था में कि वो किसी न किसी विद्यार्थी को अपने खर्चे पर सब जगह ले जाते थे। वो पढ़ाना नहीं रोक, बड़ी हृदय से पढ़ा। जिन बच्चों को उन्होंने पढ़ाया वो बड़े योग्य। तो हम किस चीज के उपासक हैं, कौन सी बात हमें पसंद है, किस बात को हम बारंबार उसकी निकटता प्राप्त करना चाहते हैं, इससे हमारी पूरी की पूरी स्थिति का पता लगता है। अब जब आप ये कहते हैं कि अविद्या, तो जो विद्या नहीं है वो अविद्या है। विद्या क्या नहीं है? कर्म और उपासना विद्या नहीं। मैं कर्म के बिना भी नहीं रह पाता हूं, मैं उपासना के बिना भी नहीं रह पाता हूं, मैं ज्ञान के बिना भी नहीं रह पाता। अगर कोई व्यक्ति कर्म और उपासना में ही डूबा रहता है, ज्ञान का बिल्कुल ध्यान नहीं देता, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दुनिया में जो कर्म में इतने डूबे रहेंगे। मान लीजिए वो किसी ड्यूटी में हैं, किसी जिम्मेदारी में हैं, पिताजी ने कोई दुकान सौंप दी, माताजी ने कोई काम सौंप दिया, या किसी जगह पढ़ाते हैं, कहीं पर कोई नौकरी करते हैं, व्यापार, तो उसमें इतना डूब जाते हैं कि उसको अपना अंग बना ले। एक ढंग से वो उचित माना जाता है सांसारिक दृष्टि, लेकिन वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं। अगर यही हमारे जीवन का लक्ष्य, केवल ऑक्यूपेशन में ही हम, जीविका ही में पूरी तरह फंस जाए, तो ये हमें गहरे अंधेरे मिले। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिनका कहना है कि भाई हमें तो परोपकार से मतलब, भगवान हमें मानव मानव बनाता चला जाए, हम बहुत धर्म के काम करेंगे हर जन्म। एक तो यही बड़ा मुश्किल है समझना कि अगला जन्म भगवान कौन सा देता है, पिछला हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है, उसके आधार पर आगे क्या मिलेगा। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि आप अच्छा कर्म करें और आपको उसके आधार पर मानव जीवन ही मिल जाए, तब भी यार इस जो बड़ा मुश्किल हो कि आप दुख दारिद्र से, कष्टों से, समस्याओं से बचे रहें। मानव का स्वभाव है जब वो इंडिपेंडेंट होता है, कहीं रहता है, कुछ काम धंधा करता है, व्यवस्था व्यवस्था, तो उसके कारण उसके मस्तिष्क में, उसके जीवन में थोड़ा 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 गिरावट आने लगती है। मानव की विचित्र परिस्थिति, उसका बचना बड़ा मुश्किल है। थोड़ी न थोड़ी गिरावट जरूर आएगी। ये जो गिरावट आएगी आप, ये अंधेरे में आपको अलंकृत कर देगी, पहुंचा देगी, परेशान कर देगी। शरीर की क्रियाओं का होना एक घटना है, और उन क्रियाओं के कारण धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ना, ये उससे ज्यादा खतरनाक है। आप योग दर्शन के कैवल्य पाद में एक बहुत सुंदर सूत्र पढ़ेंगे आर्य सज्जनों, विशेष दर्शन आत्म भाव भावना विनिवृत्ति ही। आप कल्पना कीजिए
कि एक व्यक्ति साधना की राह पर चल रहा है, उसका एक ही लक्ष्य में साधना की ओर चलूं। उदाहरण बड़ा मार्मिक दिया गया है। यथा प्रावृषि तृणांकुरस्योद्भेदेन तद बीज सत्तानुमीयते तथा मोक्ष मार्ग श्रवणेन यस्य लोम हर्षाश्रुपातो दृश्येते तत्राप्यस्ति विशेष दर्शन बीजम अपवर्ग भागीयम कर्म भिन्न निवर्त इत्यनुमीयते। अब यदि कोई व्यक्ति वर्षा ऋतु में एक बार निकले और थोड़ा खेत की ओर जाए, खेत में जाएगा तो देखेगा छोटे 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 अंकुर आ रहे हैं। जब अंकुर आपने कहीं देखे, इसका मतलब वहां बीज जरूर डाला था, आपने डाला, कोई पक्षी ने डाला, कहीं से गिर गया, लेकिन है जरूर वो। और उसके कारण से वहां पर थोड़ा सा छोटे छोटे पौधे उग आए। अभी आप खेत में ना भी जाएं तो अपनी गली में बाहर निकले आए, थोड़ी कच्ची गली में, तो आपको वहीं दिख जाए। आर्य सज्जनों, इस प्रकार यदि कहीं राष्ट्र की बात चल रही है और कोई के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, यदि कहीं ईश्वर की, अध्यात्म की, परमेश्वर की, आत्मा की, दर्शन की चर्चा चल रही और कोई महानुभाव उसको देखकर श्रद्धा से भर जाते और उनके आंखों से टप टप थोड़ी थोड़ी अश्रु के कण जो है वो गिरने लगे, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है इस व्यक्ति के जन्म जन्मांतर की यात्रा में विवेक के बीज इस व्यक्ति के अंदर पड़े हुए। अन्यथा ऐसे दुनिया में हजारों लोग हैं जो धर्म की चर्चा सुनकर भाग जाते हैं, लेकिन ये व्यक्ति कहीं ना कहीं धर्म की, अध्यात्म की, आत्मा परमात्मा की चर्चा सुनकर भाव से भर जाता है। और सज्जनों, ये हमारी जो विशेष स्थिति होती है, इसके लिए लिखा है आत्म भाव भावना निवृत्ति। ऐसा व्यक्ति जिसकी ये कंडीशन है, जिसकी स्वाभाविकी भावना है, वो आत्म भावना की ओर धीरे धीरे बढ़ता है और एक स्थिति ये आ जाती है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा परिवार, मेरा फलाना, संसार की ये सब चीजों को धीरे धीरे निवृत्त हो जाता है, इनमें फंसता ही नहीं। एक व्यक्ति यदि अध्यात्म की सीढ़ियों पर चढ़ता है यार सज्जनों, तो वो व्यक्ति इस पूरे की पूरे बंधन से जैसे धीरे धीरे मुक्त सा होने लगता, तो उसकी रुचि इस तरफ कम हो जाती है। जैसी हमारी प्राय रुचि होती है, हर आदमी के बारे में हम जानना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, संपर्क करना चाहते हैं, नए नए प्रोग्राम्स के, नए नए प्रकार की सेलिब्रिटीज से हम मिलना चाहते हैं। तो हम जब कोई भी कर्म करते हैं आर्य सज्जन, तो उसमें कुछ अनुकूल होता है, कुछ प्रतिकूल होता है। तो जो लोग हमारे अनुकूल होते हैं उनके प्रति हमारे राग के भाव प्रबल होते हैं, कितने ही बचे हम। और जो हमसे प्रतिकूल व्यवहार करते हैं उनके प्रति हमारे द्वेष के भाव आते हैं। वो व्यक्ति हो सकता है, संस्था हो सकती है, परिवार का हो सकता है, बाहर का हो सकता है, लेकिन ये पक्की बात है कि ये स्थिति हमारी बनती है। अब जब ये हमारी स्थिति बनती है आर्य सज्जनों, तो ये स्वाभाविक बात है, आप दुनिया में रहोगे और ये स्थिति बनेगी, तो ये फिर एक छोटी सी से कम नहीं, मतलब ये तो बढ़ती चली जाती। एक व्यक्ति थोड़ा राग हुआ, किसी से थोड़ा द्वेष हुआ, फिर राग वाले ने कुछ अनुकूल कर दिया तो राग बढ़ गया, प्रतिकूल कर दिया तो राग कम हो गया। उधर द्वेष वाले ने द्वेष की परिस्थितियां बनाई तो हमारे अंदर द्वेष के सागर आने लगा, उसकी पूरी नदियां बहने लगी।
और उसने बीच में कुछ अच्छा काम कर दिया, तो वैसा उन क्लिष्ट छिद्रेशु अक्लिष्टा, अक्लिष्ट छिद्रेशु क्लिष्टा, योग दर्शन का ये जो भाव है। अब जब ये करोगे तो फिर वो षडर चक्र चालू हो जाएगा। षडर चक्र चालू होगा तो आर्य सज्जनों जाति, आयु और भोग चालू हो जाएंगे, फिर वो आप लोग थोड़ी पाएंगे। और ते हृलात परिताप फलाह पुण्य पुण्य हेतुत्वा, ये दुनिया के लोग जितना ज्यादा आप अनावश्यक और अशुद्ध कार्य की ओर बढ़ेंगे तो उतना उतना दुखद आपको जन्म मिलेगा, दुखद आयु मिलेगी, दुखद उसके अनुरूप भोग भी मिलेंगे। आप भाई, एक व्यक्ति ने कुत्ते का जन्म लिया तो उसको गाय का घास थोड़ी खाने को मिलेगा, और आपने गाय का जन्म लिया तो चिड़िया का भोजन थोड़ी मिलेगा, आपको तो गाय के अनुरूप मिलेगा। आप नाली के कीड़े बने तो नाली के कीड़े का ही भोजन मिलेगा। आप मतलब आप जहां कहीं भी हैं, अगर मनुष्य हैं तो इसमें भी तो कैटेगरी बहुत सारी। अगर आप किसी शाकाहारी बैकग्राउंड में हुए तो शाकाहारी सब मिलना आपको, और मान लीजिए मनुष्यों में ही आप ऐसी स्थिति में कहीं हो गए जहां पूरा वातावरण ही तामसिक है, तो वहां ये वाला भोजन बड़ा मुश्किल से आपको मिलेगा। तो आर्य सज्जनों, इससे हम बच नहीं पाते। और जब ये सब कुछ होगा तो फिर यदि आपको ध्यान हो तो बीच में मैंने एक बार परिणाम ताप संस्कार दुखी गुण वृत्ति विरोधाच दुखमेव सर्वम विवेकिनः की चर्चा आपसे की थी। अब इसके कारण मेरे अंदर एक नई समस्या खड़ी होती। इतने ज्यादा जब मैं दुखों को उठाता हूं, इतनी ज्यादा समस्याओं से मैं जुड़ता हूं, राग द्वेष छल कपट मेरे साथ लोग करते हैं, मैं लोगों के साथ करने लगता हूं, तो इसी बात को दूसरे शब्दों में ऐसा कह सकते हैं कि उपनिषद के ऋषि कहते हैं ये अविद्या उपास, ये अविद्या ही तो है मेरी, और क्या है। जितना मैं इतनी उलझने खड़ी कर रहा हूं, ये एक ढंग से मैंने अविद्या का जाल अपने अंदर बिछा लिया है। अब जब सकाम कर्म से मुझे गहरा अंधेरा मिला तो अब एक स्थिति और बनी, और वो स्थिति क्या है, ये विद्यायाम रताः। अब विद्या में जो लोग रत हैं, मेरे आचार्य दयानंद कहते हैं कि जो व्यक्ति शब्द अर्थ संबंध इन सब चीजों में ही फंसा रहता है, जिसका आचरण केवल इन चीजों के मैनिपुलेशन में ही लगा रहता है, शास्त्रों को पढ़ना, शास्त्रों के संबंध वगैरह को जानना, उसका अर्थ क्या है, उसका कौन से ऋषि ने क्या लिखा है, उसका किस भाष्यकार ने क्या लिखा, मतलब वो इतना शब्द शास्त्र में उलझा है विद्या में कि वो उसके मूल तत्व से ही वंचित हो गया। आर्य सज्जनों, आपको मैं कहूं, एक आपने कहावत सुनी होगी, ग्रेट मैन ग्रेट मिस्टेक। जो आदमी छोटी पोस्ट पर होता है, कम पढ़ा लिखा होता है, छोटे बैकग्राउंड में होता है, उससे पाप अव्यवस्था छोटे स्तर की होती। हम जितनी बड़ी पोस्ट या व्यवस्था में होते हैं, हमारी कुकृत्यों का और सुकृत्यों का उतना लंबा प्रभाव पड़ता है। यदि कोई एक पान के टप पर एक 4th क्लास का आदमी खड़ा हो तो आपको लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि भैया इसकी योग्यता इसी ढंग की है और ये तो पीने खाने ही वाला है, इनको जितना मिलता है वो इसी में उड़ाते हैं, कभी पान खाएंगे, कभी नशा करेंगे, कभी कुछ। लेकिन यदि कोई एक मजा हुआ शिक्षक, विद्वान, या कोई मजा हुआ एक साधक, अगर किसी पान के टप पर किसी काम से भी खड़ा हो जाए, कोई वस्तु उसको लेनी है चिकित्सा के लिए, तो वहां कोई मित्र खड़ा है, उससे मिलने उसको जाना पड़ा, तो जितने लोग देखेंगे उन सब पर उसका गहरा प्रभाव पड़ेगा।
वो विचारकों का कहना है कि छोटे व्यक्ति का जो दंड होता है वो कम होता है, बड़े पद प्रतिष्ठा बड़ी योग्यता वाले व्यक्ति का दंड उससे कई गुना ज्यादा। इस बात को पूरी दुनिया के किसी विचारधारा या संप्रदाय में नहीं कहा गया कि जो बड़ा व्यक्ति उसका दंड भी बड़ा। आर्य सज्जनों, आपका पढ़ना बहुत कम प्रतिशत में आपको लाभ पहुंचाता है, उसका चिंतन उससे ज्यादा लाभ पहुंचाता है, उसका निधिध्यासन और ज्यादा लाभ पहुंचाता है। लेकिन यदि आप उसका इम्प्लीमेंटेशन जीवन में कर लेते हैं तो वो एक सामान्य व्यक्ति की अपेक्षा आपके जीवन में हजारों गुना लाभ करता है। मान लीजिए आप किसी काम से साउथ अमेरिका चले गए और वहां पर लेफ्ट की तरफ आपने गाड़ी चलाना शुरू कर दी, तो उन्होंने आपसे कहा कि भैया ये तो आप गलत चला रहे हैं, तो राइट की तरफ चला जाते। तो उन्होंने कहा कि भाई साहब मैं तो बाहर से आया था, तो मुझे नॉलेज नहीं है। तो उसने कहा चलो, आपको अगर नहीं था इसका तो कोई बात नहीं, इसका हम कम दंड लगा देते हैं, एक बार छोड़ दो। लेकिन मान लीजिए कोई वहां का निवासी हो और वो गाड़ी गलत चला ले, वो राइट में चलाने लगे, वो लेफ्ट में चलाने लगे, चलाना वहां राइट में पड़ता है, तो वारी सज्जनों उसका तो इतना फाइन लगेगा जो वहां का नहीं है। तो जब आप विद्या में रत होते हैं तो आप ज्यादा दोष की भागी होते हैं। अब इसको एक दूसरे ढंग से और देख लें हम, यदि मटेरियलिस्टिक अध्ययन आपका काफी है, भौतिक उन्नति आपने पूरी की, तो भौतिक उन्नति से आर्य सज्जनों आध्यात्मिक उन्नति का लेना देना भी है और बिल्कुल भी नहीं। भौतिक उन्नति में बड़े बड़े प्रोफेसर आपको मिलेंगे, तीन तीन विषयों में पीएचडी हैं, लेकिन अध्यात्म की दुनिया उन्होंने कदम ही नहीं रखा। अथवा दूसरे शब्दों में कहें कि उन्होंने भौतिक उन्नति भौतिक ज्ञान पर्याप्त प्राप्त किया और अध्यात्म बहुत कम किया या लगभग नहीं। अब इसके बीच का ये जो धुरी है या इसके बीच का ये जो गैप है, ये ऐसे व्यक्तियों को अंधन तमह गहरे अंधेरे में ले जाता। और इस सज्जनों 90% व्यक्ति आज भौतिकवाद की चपेट में इतना ज्यादा है कि वो इस प्रकार से विचार ही नहीं करता, न किसी को बताता है न कुछ, केवल अंदर ही अंदर। अभी मैं बीच में पढ़ रहा था कि नई पीढ़ी के जो युवक युवती हैं, इनमें बहुत सारे बच्चे आत्महत्या की ओर बढ़ रहे। उनको ये लगा हमको जितना पढ़ना था हमने पढ़ लिया, इतना पढ़ने के बाद भी हमको जो मार्गदर्शन की कल्पना थी कि इस राह से मिल जाएगा, उसका तो अता पता नहीं है। तो विद्या को पाकर भी वो अविद्या ही वाले रहे, कर्म में बहुत संलग्न हो, उपासना में बहुत संलग्न हो या ज्ञान में कोई संलग्न, अधूरे तीनों ही कहलाएंगे। मैंने कई बार आपकी सेवा में कहा भी होगा कि ऑटो के तीन पहिए जैसे होते हैं, और इस सज्जनों हमारे जीवन के ज्ञान कर्म उपासना के ये तीन पहिए होने चाहिए। ये थोड़ी सी चर्चा मैंने आपसे की। अगर किसी को कुछ पूछना हो, किसी श्रद्धालु महानुभाव को, तो उनसे निवेदन है, थोड़ा सा समय है, अपन थोड़ी सी विचार विमर्श और कर लेंगे। बताइए कोई हो। किसी के मन में कोई शंका हो तो पूछ लीजिए हाथ उठा करके। वीडियो खोल करके सामने आ जाइए। किसी के मन में कोई कोई प्रश्न हो निर्मला देवी जी? सम्मानी राम कुमार पाठक जी?
जी ऑडियो खोल लीजिए पाठक जी। जी। कोई भी प्रश्न हो जो आपने सुना हो आचार्य जी को। नहीं, आचार्य जी को सत सत नमन। बहुत अच्छा आचार्य जी ने मतलब हम लोगों को ज्ञान दिया है, और उन्होंने बहुत अच्छा सार गर्भित बात कही कि ज्ञान और उपासना और वो सब को। अब हमारा तो बिल्कुल वेरी बिगिनिंग है, तो आपके आशीर्वाद से धीरे धीरे इसको इस लाइन पर चलेंगे। लेकिन बहुत अच्छा कहा कि लोग बाग भौतिक ज्ञान की ओर तो जा रहे हैं, बड़े बड़े पंडित हो गए हैं, बड़े बड़े ज्ञानी हो गए हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है। तो ये बहुत अच्छा लगा आपको सुन के, और आगे आपसे बहुत कुछ सीखते रहेंगे। धन्यवाद। ये हमारे राम कुमार पाठक जी हैं, शिक्षक संघ के हमारे ब्लॉक अध्यक्ष हैं ललितपुर के। बहुत अच्छे जुझारू हैं और जुड़े रहते हैं समय समय जब भी मिलता है। आज पहली बार जुड़े काफी समय के बाद। निर्मला जी अमेरिका, निर्मला देवी जी अमेरिका से आ जाइए। जी निर्मला देवी जी पूछ लीजिए। आज मैंने अच्छी तरह सुना नहीं, मैं बाद में कुछ काम पे इसलिए प्रश्न कैसे पूछूं मैं मुझे। हाँ जी, ठीक है कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। धन्यवाद धन्यवाद। आइए व्यासनंदन शास्त्री जी। ओम ओम विद्यांच विद्यांच यस्तद्वेदो भयध्वंसः अविद्यया मृत्युं तीर्त्वा विद्यया अमृतमश्नुते। ओम शांति शांति शांति। आर्यों का महाकुंभ एवं भारत को समझो अभियान के अंतर्गत विगत 3 वर्षों से अनवरत संचालित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के सम्मान्य संचालक वर्य आदरणीय मित्रवत पंडित लखनलाल जी आर्य, आज के मुख्य वक्ता हमारे अत्यंत स्नेही मित्रवर और पूरे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मिशनरी प्रचारक और इस कार्यक्रम से जोड़ने वाले प्रथमतः हमारे सम्माननीय आचार्य पुरुषार्थी जी। सचमुच इन्होंने यथा नाम तथा गुण को उपस्थित किया है। सचमुच व्यक्ति जब ज्ञान से युक्त होता है, ईश्वरीय उपासना से युक्त होता है, तो निश्चित ही उनका कल्याण होता है और उसे आनंद की अनुभूति भी होती है, आनंद की प्राप्ति भी होती है। क्योंकि ऐसा मनुष्य जो संसार में आते हैं और अपने बहुमूल्य क्षण जो ईश्वरीय आराधना या ईश्वरीय उपासना और साथ ही साथ ज्ञान विज्ञान जो वैदिक हैं, उन वैदिक ज्ञान विज्ञान को जीवन में घटाते हैं, वही असली पंडित होते हैं, वही असली ज्ञानी हैं। इस बात को उन्होंने स्पष्ट किया है। और साथ ही साथ जो हमारी वैदिक मान्यताएं हैं उसके अनुसार यदि हमारा जीवन पल्लवित और पुष्पित हो तो निसंदेह महर्षि स्वामी दयानंद का जो सिद्धांत वेदों के आधार पर रहा है और वेदों की डिंडिम ध्वनि की घोषणा यही है कि व्यक्ति विद्या और अविद्या दोनों को जाने। विद्या से तात्पर्य अध्यात्म विद्या से है, ज्ञान से है, और साथ ही साथ वैसा ज्ञान जो मनुष्य को मानवता से जोड़ता है, मनुष्य को आध्यात्मिकता से जोड़ता है, मनुष्य को पराज्ञान से जोड़ता है और जीवन का जो मुख्य उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति द्वारा मृत्यु से तत्व की प्राप्ति करना, अमृतत्व की प्राप्ति करना, यह संभव हो पाता है। इन भावनाओं को लक्षित करते हुए अविद्या को भी जानने की आवश्यकता वेद कहता है। अर्थात व्यक्ति विद्या विद्या दोनों को जान ले। अर्थात भौतिक विद्या से तात्पर्य अविद्या का है यहाँ, और विद्या से तात्पर्य ज्ञान से है, अध्यात्म विद्या से है, पराविद्या से है, और अविद्या का तात्पर्य अपरा विद्या जिसको भौतिक विद्या कह सकते हैं। इसके माध्यम से अपने जीवन को हम सांसारिक उन्नति में
अपने को लगाते हैं, जिसको महर्षि वैशेषिक दर्शनकार महर्षि जो हो चुके हैं कणाद ऋषि, महर्षि कणाद ने भी इस तथ्य को स्वीकारते हुए कहा था, अभ्युदय नित्य सिद्धि सधर्म, निसंदेह अभ्युदय हो हमारा, लेकिन अभ्युदय ही केवल हो, निश्रेयस न हो तो व्यक्ति सही धार्मिक नहीं हो सकता। इसलिए आवश्यकता है कि व्यक्ति को निश्रेयस सिद्धि की प्राप्ति तो करनी ही है, और निश्रेयस की प्राप्ति यदि सांसारिक विकास, भौतिक विकास भी हो साथ साथ, तो उनका जीवन और भी महान होता है। ठीक उसी लक्षण को लक्षित करते हुए वेद भी यही कह रहा है और उपनिषदें भी यही कह रही हैं कि अपने जीवन के अंदर इन पुरुषार्थों को जो व्यक्ति धारण कर लेता है, अध्यात्म विद्या का धनी होता है और भौतिक विद्या से अपने को उपस्थित रखता है, अर्थात भौतिक विद्या का भी उन्होंने विकास कर लिया है, तो निसंदेह वो परमात्मा के आनंदमय नील गगन में स्वेच्छा पूर्वक विचरण कर सकता है। इन भावनाओं को वेद स्वयं कहता है, अविद्या से व्यक्ति मृत्यु को तर जाता है, अर्थात यदि व्यक्ति भौतिक उन्नति करे तो उन्हें जीवन जीने का बहुत बड़ा सहारा तो होता ही है, और वह इस भौतिक ज्ञान के माध्यम से वह अपना विकास कर लेता है, भौतिक विकास कर लेता है और हर प्रकार से अपने सांसारिक जीवन को जीता है। लेकिन सांसारिक जीवन में जी करके वह व्यक्ति अमरत्व की प्राप्ति कदापि नहीं कर सकता। इसके लिए योग्य है कि उन्हें विद्या की प्राप्ति अनिवार्य रूप से करनी चाहिए, नहीं तो वह केवल एक पक्ष का धनी होगा, एक पक्ष का आचार्य हो सकता है। और एक पक्ष का आचार्य होने के बाद यदि उसे अध्यात्म विद्या का जो महत्वपूर्ण ऋषि परक ज्ञान कह सकते हैं, परमात्मा ज्ञान कह सकते हैं, या यूं कि मनुष्य के जीवन का पुरुषार्थ जो अंतिम है, यदि उसे हम जान लेना चाहते हैं तो आवश्यकता है विद्या अमृतंग अश्नुते, ऐसे ही आपकी प्राप्ति करता है। निसंदेह इस तथ्य को हमारे आइए, किसी का कोई और प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। महान बनाने के उद्देश्य कहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। आइए अनिल नरूला जी। आदरणीय लखनलाल जी, सादर नमस्ते। और आचार्य आनंद पुरुषार्थी जी को बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत अभिनंदन। उन्होंने आज धर्म, अर्थ और इसका ज्ञान, कर्म, उपासना का बड़ा सुंदर विवेचन किया और बहुत ही अच्छा लगा उनको। पहले भी उन्होंने जैसा आज बताया कि 26 जुलाई को उन्होंने इसी बारे में बताया था, ईशावास्य उपनिषद के बारे में, तो मैंने अपने पास चेक किया, मेरे पास लिखा हुआ था 26 जुलाई को वास्तव में इन्होंने, आपने आचार्य जी, ईश्वर के बारे में बताया था कि हम मनुष्य हैं, हम तो पाप करते हैं, लेकिन ईश्वर कभी पाप नहीं करता। हम गलत कार्य करते हैं लेकिन ईश्वर कभी गलत कार्य नहीं करता। तो बड़े अच्छे उद्बोधन थे आपके तब भी, और आज का उद्बोधन भी बड़ा अच्छा था। और आचार्य जी, मैं एक क्षमा चाहते हुए आपसे एक बात करना चाहूंगा कि मैं अभी कुछ समय पहले मुंबई गया था अपने छोटे भाई के पास, तो वहाँ उनके पास ना सत्यार्थ प्रकाश मैंने देखी। तो सत्यार्थ प्रकाश के बैक पेज के ऊपर आपका चित्र छपा हुआ था, तो मुझे वो देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारे आचार्य जी का सत्यार्थ प्रकाश के ऊपर छपा हुआ चित्र बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैंने अपने भाई को भी बताया कि भाई ऐसे देखिए आचार्य जी हमारे यहाँ मीटिंग में आते रहते हैं, बहुत ही सुंदर प्रवचन करते हैं, तो वो भी इससे बड़ा प्रभावित हुए। तो आचार्य जी, क्या आपको ध्यान है कि किस उपलक्ष्य में आपका ये चित्र उसमें छपा होगा सत्यार्थ प्रकाश के बैक पेज पर, इसके बारे में बताएं। भ्राता जी, वो बाबूजी क्या है कि एक संस्था है, उसका नाम है घूणमल प्रहलाद कुमार ट्रस्ट है। वो जी, राजस्थान का, राजस्थान में जगह का नाम है हिंडौन। हिंडौन सिटी, हिंडौन सिटी। तो वहाँ एक बहुत समृद्ध व्यक्ति रहते थे, मैं उनको जानता भी नहीं था। तो वो किताब जी, छापते थे बहुत अच्छी अच्छी। तो एक बार मैंने उनको टेलीफोन किया कि आपका एक ऐड आया कि यदि कोई व्यक्ति किताब छपवा
हमें थोड़ा दान दे दे, हम एक किताब छाप देंगे, और जिस दिन वो किताबें पूरी बिक जाएंगी हम उसका पैसा उसको लौटा देंगे। तो मैंने उनसे कहा कि आपका वो मुझे पसंद आया, आप बोलिए आपने ऐसा छापा? बोले हाँ। बोले आप कितने पैसे देंगे? मैंने कहा मैं क्यों बोलूं, ये तो आप बताइए कि आप कितने लेंगे, आपको जितना भी बताएंगे। तो वो कहने लगे फिर आप थोड़ा दिन रुक जाओ, मैं एक नई स्कीम लॉन्च कर रहा हूँ, इसमें पैसे लौटाए नहीं जाएंगे आप, इसमें हम एक बार पैसे लेंगे 1 लाख रुपए और उसका नाम रख देंगे वेद निधि, और वो पैसा हम जी खर्चा नहीं करेंगे, और उसके नाम से जितनी किताबें छपती जाएंगी उस व्यक्ति को हम उसमें कर लेंगे। तो वो नंबर 1 पैसा मैंने ही उनको दिया था, यद्यपि मजे की बात है कि मैं उनको जानता भी नहीं था, और मैंने पहली किस्त दे दी तब तक भी मैं उनको नहीं जानता था। फिर मुझे वो दिल्ली में मिले, कनॉट प्लेस में, कहाँ मेरा प्रोग्राम था, वो वहां आए। मैंने कहा अरे आप हैं क्या प्रभाकर जी? बोले हाँ, आपकी पहली किस्त मिल गई। वो फिर मैंने धीरे धीरे करके 1 लाख रुपए दे दिए। मेरा उनसे बड़ा प्रेम हो गया बाद में, और संयोग ऐसा रहा कि उनका बेटा भी दुनिया से चला गया, और संयोग ऐसा हुआ कि उनके जीवन में बहुत मुसीबतें आई और एक बार वो खुद भी दुनिया से चले गए। यद्यपि वो संस्था आज भी है, और लगभग 35-40 लोगों ने उनको 1-1 लाख रुपए दिए, और जो संस्था के नाम से अभी भी जो, अब तो पुस्तकें ही शायद नहीं छप छप रही है कि नहीं, ये थोड़ा सा अभी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन वो संस्था के कारण मेरा एक संस्था का प्रेम है कि वो लगातार कहीं भी जाओ तो लोग कहते हैं जी आपने वहां पर दिए होंगे पैसे। मैंने कहा भाई दिए तो थे, मैंने भी दिए, और फिर मेरी माता जी से 1 लाख रुपए मैंने और दिलवा दिए, क्योंकि मेरा अलग पैसा रहता, माता जी का अलग रहता है, मेरे प्रवचन के पैसे। तो इस प्रकार मैंने और भी कई लोगों ने उनको पैसे दिए, पैसे बहुत आए, लेकिन वो उस दुनिया में लंबे काल तक बने नहीं रहे। उसकी डेथ हो गई अभी 2-3-4 साल पहले, 2 साल पहले। ये थोड़ी दुखद बात है, लेकिन भगवान करे कि उनकी उन संस्था को कोई संभाल ले और अच्छे से चलाए। तो वो इतना पैसा आया है तो कम से कम वो आगे पब्लिकेशन तो कंटिन्यू रहे, यही है, और कोई खास बात नहीं। अलकार बस जी। बस स्वनिधि के बता लिखा था, स्वनिधि के पुरुषार्थी। अलकार जी। हाँ, नमस्ते लखन लाल जी, बहुत बहुत नमस्ते बहन जी। धन्यवाद। नमस्ते बहन। नमस्ते आचार्य पुरुषार्थी जी को भी। और मैंने अच्छे से सुना बड़े ध्यान से, परंतु मैं 8 बज के शायद 26 मिनट पे ज्वाइन कर पाई थी। घर पे कुछ इस तरह की स्थितियां थी, बच्चे थे साथ में, भोजन वगैरह चल रहा था, तो पुनः ये पुनरावृत्ति होती है। और जैसा कि पिछले मेरे व्याख्यान में भी मैंने कहा था, पुरुषार्थी जी कुछ ना कुछ नया ही इसमें जोड़ते हैं, और बहुत प्रैक्टिकल मुझे लगता है। तो सदैव इनको सुनने के लिए हम लालायित रहते हैं, और मैं प्रयास करूंगी कल और परसों भी अगर जुड़ सकी आप लोगों के साथ, तो जरूर इस अमृत का जो ज्ञान धारा रहती है, इसका मैं लाभ उठा सकूं। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर अलका जी। आइए शांति पाठ करें। वेद प्रकाश शर्मा जी। ओम शांति अंतरिक्षं शांति पृथिवी शांति शांति वनस्पतय शांति शांति ब्रह्म शांति 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 ओम शांति जो बोले सो है। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, आनंद की जय, ऐसे दयानंद की जय। परम श्री रामचंद्र की जय, की जय, हंसराज की जय, माता की जय, माता की रक्षा हो,
आज समाज जमक रहे, एक सी ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, हरियों के महाकुंभ में भक्तों को समझो अभियान की है, प्रवंतो विश्वम आर्यम प्रणव ध्वनि, ओम सबको नमस्ते, ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी के माइक खोल दिए गए, नमस्ते कर लीजिए एक दूसरे से। हाँ जी नमस्ते। अभी आचार्य जी ने हिंडोन की चर्चा की थी। वहाँ एक आर्य प्रकाशन है हुमड़बल और प्रहलाद कुमार, तो उनसे कई बार हमने भी पुस्तकें मंगवाई है, और प्रभाकर आर्य इसको चला रहे थे, है ना। नमस्ते जी। सभी को सादर नमस्ते, नमस्ते शुभरात्रि, कल मुलाकात करेंगे। मास्टरी जी नमस्ते, नमस्ते शर्मा जी नमस्ते साहब, नमस्ते अनिल भैया नमस्ते, सादर नमस्ते। नमस्ते राजेश्वर जी नमस्ते, सबको राजेश्वर जी सादर नमस्ते, नमस्ते, शुभरात्रि। जी नमस्ते, आचार्य जी को नमस्ते 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 माता जी, नमस्ते नमस्ते जी, नमस्ते सभी को नमस्ते।